प्यारा देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भोपाल में अतिक्रमण को लेकर की गई कार्यवाही की खबर से करेंगे शुरुआत। दरअसल अल्पना टॉकीज इलाके में मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधा बन रही 50 दुकानों को तोड़ने का एक्शन लिया गया और दुकानों के तोड़ने पर हो हल्ला और हंगामा भी शुरू होना था। तो ऐसे में पुलिस ने पहले ही इंतजाम किए हुए थे, अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। हालांकि सुगबुगाहट सी हुई, जरूर वहां पर हंगामे की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसे पनपने नहीं दिया गया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था पहले ही। और भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस बल की मौजूदगी में उन 50 दुकानों को ध्वस्त किया गया जो मेट्रो प्रोजेक्ट के आड़े आ रही थी। और यह अतिक्रमण की कार्यवाही के बाद अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। दरअसल अतिक्रमण किया हुआ था पूरे क्षेत्र में, ऐसी 50 दुकानों को हटाया गया उस जगह से जहां पर ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाई गई थी। क्योंकि अब यहां पर मेट्रो का काम मुकम्मल करने के लिए उस जगह की आवश्यकता है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। तो शैलेंद्र, लगभग 50 दुकानों को हटाया गया है, क्या अभी और भी कुछ जगह चिन्हित हैं जहां एक्शन लिया जाना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रेल परियोजना का जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, जो चीजें अड़चन आ रही हैं उनको हटाने का काम लगातार नगर निगम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मैं इस वक्त 6 नंबर स्टेशन के बाहर मौजूद, जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है उसके बाहर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 50 दुकानें ऐसी थी जो मेट्रो रेल लाइन गुजरनी थी, उसमें अड़चन पैदा कर रही थी। यही कारण है कि स्थानीय दुकानदारों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और साफ तौर पर उनको निर्देश दिए गए थे कि अपनी अपनी दुकानें खाली कर दें। और 2 दिन पहले भी अतिक्रमण की टीम जो टीम है वो यहाँ पहुंची थी, लेकिन दुकानें खाली ना होने की वजह से उनको 2 दिन की मोहलत और दे दी गई थी। लेकिन आज जब टीम पहुंची तो उस समय भी देखा गया कि कई दुकानें ऐसी हैं जो अभी तक खाली नहीं हुई। उसके बाद जो है इनको जमींदोज करने का काम जो है वो शुरू किया गया है। कई दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी अपना सामान निकाल रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से रेलवे से जुड़े जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही आपको इत्तला कर दिया गया था कि इस इलाके में मेट्रो परियोजना का विस्तार होना है, ऐसे में यहाँ पर दुकानें हटा ली जाए। 50 दुकानें के आसपास थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विरोध ना हो ना है, उसके लिए पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। अलग अलग थानों से पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया था ताकि किसी तरह की अगर हंगामे के आसार बनते हैं या विरोध के आसार बनते हैं तो उसको रोका जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मेट्रो को लेकर अगर मैं बात करूं तो न केवल यहाँ पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर बल्कि आगे चलकर करौंद की तरफ जब ये रेल परियोजना आगे बढ़ेगी तो वहां भी कुछ जगह चिन्हित की गई है रेलवे विभाग की तरफ से, निगम की तरफ से उनको नोटिस भी जारी किए गए। हालांकि यहाँ पर हल्का सा विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले ही सबको नोटिस जारी किया गया था। हालांकि दुकानदारों का ये जरूर कहना है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको समय नहीं दिया गया है, तो ये जरूर इनका कहना है। लेकिन फिलहाल जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो 50 दुकानों पर लगातार जारी है। जी स्वाभाविक है शैलेंद्र, चूंकि जो एक्शन लिया गया है सिर्फ दुकानें ही इसकी जद में अब तक आई हैं, कुछ लोगों ने अवैध तरीके से रहने के लिए भी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, इस तरह की भी कोई जगह चिन्हित हुई है? प्रशासन से बातचीत में क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए मैं बता दूं कि ये स्टेशन का पूरा इलाका है और चूंकि ये रिहायशी नहीं बल्कि कमर्शियल इलाका, और यही कारण है कि पक्की दुकानों के साथ साथ कुछ दुकानें ऐसी भी थी जिनको टीन शेड बनाकर तैयार किया गया था। जो चाय की गुमटी हो या फिर खाने पीने की दुकानें, चूंकि स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर का ये पूरा इलाका है और यही कारण है कि यहाँ पर अस्थायी तौर पर अतिक्रमण किया गया था। कुछ जगह पक्की दुकानों का निर्माण भी किया गया था, यही कारण इनको पहले ही नोटिस दिया गया था। उसके बावजूद भी जब उन्होंने नहीं हटाया तो उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि कई पक्के निर्माण जो है वो यहाँ पर किए गए थे, उनको अब जेसीबी के माध्यम से जमींदोज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो टीन शेड वाले इलाके थे उनको भी जमींदोज कर दिया गया है। तो धीरे धीरे करके जो 50 दुकानें स्टेशन के बाहर थी उन सबको जमींदोज किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो रेल मेट्रो की जो परियोजना है जो उसको यहाँ पर विस्तारीकरण किया जा सके। जी लेकिन शैलेंद्र, चूंकि अभी जो परिस्थितियां यहाँ बन रही हैं, जो सामान ले जाया जा रहा है, ये क्या इन्हीं दुकानों से निकला हुआ सामान है या सड़कों पर जो पक्की दुकानें हैं उनके भी सामान वो भी दुकान के बाहर रख लिया करते हैं, उन पर भी कुछ कार्रवाई होगी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये दुकानों का ही सामान है जो जिस तरीके से रेलवे विभाग का ये कहना है कि पहले उनको नोटिस दिया गया था और समझाइश दी गई थी कि अपना अपना सामान हटा ले, लेकिन उसके बावजूद भी ये सामान नहीं हटाता। और जब आज अतिक्रमण की टीम पहुंची है उस वक्त ये सामान को अब बाहर निकालने का काम जो है वो इन दुकानदारों के द्वारा किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। भले ही इसके अस्थायी जो कब्जे थे, जो टीन सेट वाले कब्जे थे, उनको यहाँ पर गिरा दिया गया है, लेकिन उसमें अब वो जो कुछ सामान जो रह गया था उसको यहाँ पर खोजने का काम किया जा रहा है। या ये कहें कि जो टीन सेट और बाकी जो चीजें हैं जो उनकी गिर गई हैं अब वो यहाँ से लेके जा रहे हैं ताकि जो दूसरी जगह कहीं पर वो अपनी दुकान संचालित कर पाए। तो ये कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। 50 से अधिक दुकानें थी जो स्टेशन के बाहर ये मौजूद थी। काफी व्यस्तम इलाका ये कहा जाता है क्योंकि देखिए जैसे आप 6 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे तो ये सबसे प्रमुख मार्केट था जहां पर लोग खाने पीने के लिए या फिर अपने रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए उस तरह की दुकानें यहाँ पर लगाई गई थी। जी और शैलेंद्र, चूंकि जो दुकानें यहाँ पर चल रही थी उन दुकानों में काम करने वाले लोग काफी समय से यहाँ पर इसे ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। क्या सिर्फ दुकानें हटाना ही एक्शन लिया गया या फिर इनके खिलाफ और भी कोई कार्रवाई की जा सकती है या फिर दया दिखाई गई है? देखिए अगर मैं अभी बात करूं तो ये निगम की तरफ से केवल उनको नोटिस इसी बात के लिए दिए गए थे कि आपकी जो दुकानें हैं, जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको परेशानी पैदा कर रहे हैं और यही कारण है कि इनको यहां से हटाना है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की भी यहाँ दुकानें थी, कितना जी दुकानें थी, किस तरह का नोटिस वगैरह दिया गया था? अरे कोई नोटिस नहीं मिला साहब, श्रीमान जी अचानक आए और हमला कर दिया साहब। अब छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, एक ही दुकान का जरिए था हमारे पालन पोषण। टाइम तक नहीं दिया सर, टाइम हमने तक गाड़ी नहीं दिया, हम तो खाली चद्दर निकालने हम लोग खोलने का टाइम तक नहीं। हमसे बोला कि हम 12 बजे खोलेंगे और 9:30 बजे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आगे अब दुकान खाली करो, झाड़े खा के तोड़ दे। हम लोग खोलने का ही मौका नहीं दिया। ये भी हमारा जो नुकसान है उसका पैसा कौन देगा? नोटिस पहले दे दिया था। किसने दिया था? आप नोटिस है तो हमें बताइए, आप किसी दुकान को नोटिस नहीं दिया गया, सब बेवकूफ बनाया गया। किसी ने नोटिस नहीं, हर नेता के पास गए, हमारे पास सब कंप्लेंट है। आप बोलो हम कॉपी दें, आपको क्या चाहिए? कोई नोटिस नहीं, राष्ट्रपति सबके पास हमारा ट्विटर पे सब लिखा हुआ। नर्मदा वैली को आप नरस खुल्लर के नाम से निकालेंगे, खुद ही आ जाए, ट्विटर वूटर सब पे डाला हुआ। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो हमारे को बोला कल आएंगे हम तोड़ देंगे, बात खत्म। हमारी दुकानें, हम आए भी नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही दुकानें तोड़ दी गई। सामान तक हमारे अंदर रह गया है, सामान तक नहीं मिला। आप देख लीजिए, नुकसान हो गया इतना सारा, कहाँ टूट गया? हम लोग कौन देगा पैसा उसका? अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे तक नहीं डाले, उन लोग पैसे डालेंगे। सब क्या मुआवजा देने की बात है? देने का कोई मुआवजा नहीं दे रहे, अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। कोई बेवकूफ बना दिया बस हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि उनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। आज सुबह सीधे अतिक्रमण की टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ पर जो है ये कार्रवाई की गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका सामान भी अंदर रखा हुआ है, उसे निकालने का समय नहीं दिया गया। मुआवजे को लेकर भी वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे भी इन लोगों की मुलाकात पहले हुई थी, लेकिन इनको विस्थापन के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। जी स्वाभाविक है और एक समस्या तो एक जरूर है यहाँ पर शैलेंद्र खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब जो आजीविका चल रही थी वो इसी दुकान से चल रही थी, लेकिन अब कार्रवाई के जद में ये आने वाली दुकानें, इन्हें हटाना भी जरूरी था। और अब देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या इस बारे में कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करता है जिससे दुकानदारों को भी थोड़ी मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सौरभ शर्मा के केस की, जिससे जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का फैमिली कारोबार है। सौरभ का, उसकी पत्नी, ससुर, मां, बेटे, सब के नाम पर काली कमाई रखी हुई है। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या और चेतन के नाम पर रहा है। तो वहीं इंदौर के 3 घर, जहां ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या, चेतन के नाम पर है। पुत्र अभिरल के नाम पर लाखों रुपए की एफडी है। मां उमा शर्मा के नाम पर और चेतन के नाम पर सूखी सिवनिया में वेयर हाउस है। कोलार में एक स्कूल है। मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर, प्रधान मंडपम, 4 बंगले हैं। होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप्स, साथ ही शाहपुरा में निर्माणाधीन स्कूल भी है। इंदौर के विजयनगर के पास एक होटल है। इसके साथ ही एक दोस्त शरद जायसवाल के नाम पर E8 में 3.5 करोड़ का एक घर है। वहीं विदेश में भी निवेश के सबूत मिले हैं और दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला है। ये है 500 करोड़ का काला साम्राज्य। और 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सौरभ शर्मा की मां लीगल बता रही है
ऐसा कौन सा ओवरनाइट मुनाफा देने वाला बिजनेस इनका फैमिली कर रही है, ये देखना भी अहम है। हालांकि ऐसे भी प्रॉफिट्स हैं जो ओवरनाइट प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इलीगल भी है ऐसे बहुत सारे। और इस तरह के बिजनेस और काली कमाई की बातें जो सामने आई हैं, बहरहाल अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। और भिंड में जमीनी विवाद के चलते गोली चल गई और गोली लगने से एक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दरअसल घायल को ग्वालियर रेफर किया गया और घटनास्थल से खाली राउंड भी बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जमीन विवाद जहां काफी समय से चल रहा था और जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर बवाल हुआ और बात फायरिंग तक आन पहुंची और ऐसे में गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई और एक अन्य घायल हुआ है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और घटनास्थल से खाली राउंड भी बरामद किया गया था। जब गोलीबारी हुई उस दौरान वहां पर खाली राउंड भी बरामद किया गया था और पुलिस मौके पर पहुंची है। भिंड में जमीनी विवाद के चलते एक मर्डर और एक शख्स के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिस पर की पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए और अब निगरानी कार्रवाई की जा रही है। और भोपाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। फायरिंग और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे। बदमाशों ने दो दोस्तों को घेर कर फायरिंग की और चाकूबाजी की थी। वहीं बदमाश लंबे समय से कई अपराधों को अंजाम भी देते रहे हैं। ऐसे में भोपाल पुलिस ने बीते 24 घंटों के अंदर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल दिया और फायरिंग और चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले ऐसे बदमाशों को सड़कों पर हथकड़ी बांधकर घुमाया जाता है। लोगों के सामने उनसे नारे लगवाए जाते हैं, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और बदमाशों के द्वारा जो धमक, जो लोगों को डराने का काम किया जाता है, लोगों के मन से उस भय को इसी तरह निकाला जाता है। बदमाशों ने दो दोस्तों को घेर करके फायरिंग की वारदात को, चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था और ये लंबे समय से कई वारदातों को अंजाम देते रहे थे। इनके इस बेखौफ अंदाज को एक बार फिर खौफजदा करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और लोगों को डराने धमकाने का जो ये काम इन्होंने शुरू किया था, चाकूबाजी, फायरिंग, न जाने क्या क्या ये करते थे लोगों के साथ, उससे अब इन्हें तौबा करनी होगी और पुलिस का जो डंडा है वो सख्त हो चुका है पूरी तरह से। इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को अंजाम भुगतना होगा, ये पुलिस का दावा है। और मुरैना के पोरसा इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश का जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि एक महीने में बदमाश ने पोरसा शहर में कई जगहों पर फायरिंग की थी। तो वहीं 25 नवंबर को भी शराब के लिए पैसे न देने पर बदमाश ने फायरिंग की थी और अब उसी बदमाश को पकड़ लिया गया है और इसका भी जुलूस निकाला गया। ऐसे जो दबंगई दिखाने वाले, रंगदारी दिखाने वाले, अपने आप को बाहुबली समझने वाले जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर पुलिस का डंडा ज़रा अलग अंदाज में चलता है और ऐसे लोगों को पुलिस मारती कम, घसीटती ज़्यादा है। हिस्ट्री शीटर बदमाश जिन्हें पुलिस ने सड़क पर घुमाया और निकाला जुलूस, ऐसे लोगों का पुलिस लगातार जो भय है वो लोगों के बीच बनाने की कोशिश करते हैं और उस भय को पुलिस करती है नेस्तनाबूद। और यहाँ मुरैना में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई की गई जब एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका जुलूस निकाला। दरअसल एक महीने में पोरसा शहर में कई जगहों पर यह फायरिंग कर चुका था, जिससे कि ये लोगों के बीच भय बना सके, दबदबा बना सके और फिर जिससे चाहे पैसे मांग सके। और चूंकि 25 नवंबर को इसने शराब के लिए एक शख्स से पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर फायरिंग करके वहां दहशत का माहौल बना दिया। अब पुलिस ने पकड़कर उसका जुलूस निकाला। मुरैना से पूरा मामला सामने आया। हिस्ट्री शीटर बदमाश
पुलिस की गिरफ्त में है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर में हुई एक डॉक्टर की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड को हिरासत में लिए जाने की खबर मिल रही है। दरअसल इस गोलीकांड पर आज एक बड़ा खुलासा हो सकता है। बदमाशों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। पुलिस ने आसपास के 300 सीसीटीवी खंगाले हैं। क्लिनिक में घुसकर बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने क्लिनिक के अंदर घुसकर डॉक्टर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पेट और सीने पर गोली लगने की वजह से डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। इंदौर से पूरा मामला सामने आया था और मरीज बनकर के ये डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले में अब इस हत्याकांड के पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसे हिरासत में ले लिया गया और बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड पर आज कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बदमाशों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का भी इनाम रखा हुआ है। तो इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर, डिटेल आप तक पहुंचाते रहेंगे और कब तक आरोपी पकड़ में आते हैं और 5,000 का ये इनाम किससे मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जगदलपुर में शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में 8 से 10 ग्रामीण घायल हो गए और घायलों को नानूगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। माफ कीजिएगा, नानगुर स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मामला परपा थाना क्षेत्र के बोदल गांव का है। महिला के शव को दफन करने को लेकर हिंदुओं ने विरोध जताया। दरअसल मृतका ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था और लोगों ने ईसाई कब्रिस्तान में शव को दफनाए जाने की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर एक अन्य पक्ष ने विरोध किया और लाठी डंडों के साथ गांव के सरपंच के साथ मारपीट की। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस के जवान के साथ भी मारपीट हुई है। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं शव दफन करने को लेकर, जबकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, पूरा मामला ग्राम बोदल का है, जहां पर शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, लाठी डंडे भी चले। बताया जा रहा है कि जो मृत महिला है वो ईसाई धर्म की थी और उसके शव को दफनाने के लिए जो हिंदू जो समाज के जो लोग ग्रामीण थे वो ईसाई कब्रिस्तान में शव दफनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसका विरोध किया और जो सामने आए सरपंच और सहित कई लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है। वहीं मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के जवान भी के साथ भी मारपीट हुई है। इस मामले को लेकर बस्तर एडिशनल एसपी ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं जो ग्रामीण है जिसका विरोध किया जा रहा है उसको लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल जो मृत महिला है उसके शव को फिलहाल वहां पर आसपास इलाके में दफन कर दिया गया है, लेकिन जो विरोध हुआ था इसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा श्रीनिवास, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर राजगढ़ से, जहां के नरसिंहगढ़ विकास खंड के छापरी कला गांव का एक शिक्षक 12 वर्षों से लापता है। उनका नाम कागजों में तो दिख रहा है लेकिन वो संस्था में नहीं आते। जिम्मेदार अधिकारी 12 वर्षों से आंखें बंद कर बैठे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दरअसल स्कूल के शिक्षक जगन्नाथ टिगरवाल बिना किसी सूचना को दिए 12 सालों से स्कूल से गायब हैं। संस्था प्रभारी शिक्षक की अनुपस्थिति भेज रहा है, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारियों ने आज तक इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और न ही शिक्षक को बर्खास्त ही किया गया, क्योंकि एक समय के बाद यदि अनुमति के बिना कोई छुट्टी पर हो तो उसके लिए अलग प्रावधान होता है। हालांकि लापता मास्टर जी का इंतजार हर कोई कर रहा है। जो पिछले 12 साल से अभी तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं
उनके कारण ना तो अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो पा रही है, ना ही परमानेंट कोई शिक्षक आ पा रहा है। विभाग को सूचना है, विभाग को सूचना दे दी भी गई है, लेकिन विभाग द्वारा उसको पोर्टल पे से हटाया नहीं गया। इस कारण से यहाँ पे एक शिक्षक नहीं आ पा रहा है और बहुत समस्या आ रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और बालाघाट में धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान पूर्व सांसद की पत्नी और विधायक अनुभा मुंजारे की एसडीओपी से बहस हो गई। उनका यह कहना था कि जिन धाराओं में कंकर मुंजारे को गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं में पुलिस थाने से ही जमानत दी जा सकती है, लेकिन उन्हें न्यायालय ले जाने की क्या जरूरत थी। अब लेकिन एसडीओपी ने इस पूरे मामले में उनकी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जब कंकर मुंजारे को कोर्ट ले जाया जा रहा था तो एक बार फिर विधायक पैदल न्यायालय जाने के लिए अड़ गई और इसको लेकर एक बार फिर एसडीओपी के विधायक अनुभा मुंजारे और उनके समर्थकों के बीच बहस होने लगी। विधायक मुंजारे और समर्थक चाहते थे कि कंकर मुंजारे पैदल ही न्यायालय तक जाएं। और नर्मदापुरम में कड़ाके की ठंड के बीच सोमवती अमावस्या को श्रद्धालुओं ने नर्मदा के घाटों पर स्नान किया और ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर स्नान से पितृ शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। और उधर उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर शिप्रा और सोमकुंड पर लोगों ने स्नान किया। फिर बड़ी संख्या में लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। सोमवती अमावस्या पर सोमकुंड में स्नान के बाद से श्री सोमेश्वर जलपेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन का विधान है और शिप्रा घाट पर लोगों की भीड़ लगता हुआ देख प्रशासन ने अलग से इसके इंतजाम किए हुए थे। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। इनको